कृष्णा भक्तों, ऋषि पंचमी की कथा श्रवण करने से स्त्रियों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषि पंचमी से जुड़ी दो कथाएं हैं। ऋषि पंचमी भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। बोलो सप्त ऋषियों की जय, अरुंधति माता की जय। शतयुग में विदर्भ नगरी में संजीत नामक राजा हुए। वो ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में कृषक सुमित्र रहता था। एक किसान सुमित्र नाम का रहता था। सुमित्र नाम के किसान की पत्नी का नाम जयश्री था। जयश्री बहुत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेतों के काम में लगी हुई थी तो उस समय पर वो रजस्वला हो गई। रजस्वला होने का उसे पता लग गया, फिर भी घर के कामों में लगी रही। कुछ समय के बाद में दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुटिया बनी और जो सुमित्र हैं वो रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि को प्राप्त हुआ। क्योंकि ऋतु दोष के अलावा इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इस कारण से दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वो दोनों कुटिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई, उस समय एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष उगल दिया। कुटिया के रूप में सुचित्र की माता जयश्री सब कुछ देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए बर्तन में मुंह डाल दिया। अब सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुटिया का यह कृत्य दिखाने गया। उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाली और कुटिया को मारी। अब बेचारी कुटिया, जो कुटिया के रूप में उसकी सास थी, मार खा करके इधर उधर भागने लगी। चौके में जो झूठन आद बची रहती वो सुचित्र की बहू उस कुटिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वो बाहर फेंकवा दिया। सब खाने का सामान फेंकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बना करके ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर की कुटिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति से पास जाकर के बोली, स्वामी आज तो मैं दिन भर भूखी रही, भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता है, लेकिन आज खाने को कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छू करके मैंने खाने के अयोग्य कर दिया। इस कारण से मेरी बहू ने मुझे मारा है, खाने को कुछ भी नहीं दिया है। वो बैल बोला कि बद्रे, तेरे पाप के कारण मैं भी बैल योनि में पड़ा हूँ। आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई। आज मैं भी खेत में दिन भर हल से जुटा रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भोजन खाने को कुछ नहीं दिया। इस तरह से बैल ने कहा कि आज मेरे बेटे ने मुझे कुछ नहीं दिया। अब वो दोनों कह रहे हैं कि ऐसे श्राद्ध का क्या फायदा, हम दोनों माता पिता तो इस योनि में भूखे बैठे हैं और आज मार भी खाई गए। उन दोनों की बातें सुचित्र सुन रहा था, क्योंकि सुचित्र जो है पक्षियों की पशुओं की भाषा भी जानता था। वो सुन रहा था। उसने देखा कि मेरे माता पिता भूखे बैठे हैं और बैल और कुटिया योनि में। उसे बड़ा दुख हुआ। उन दोनों को भोजन कराया, दोनों को नहलाया धुलाया, दोनों को अच्छी तरह से रख करके फिर वन में ऋषियों से जाके पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण नीच योनि को प्राप्त हुए, अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब ऋषि बोले, इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत करो, उसका फल अपने माता पिता को दो। भादों का महीना आने पर शुक्ल पक्षी पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना, नए रेशमी कपड़े पहन करके अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर के सुचित्र अपने घर लौट आया। अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से मुक्त हो गए। इसलिए जो महिलाएं श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं वो समस्त संसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ जाती हैं। और दूसरी कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में सीताश्व नाम के एक राजा था। उसने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, पिता में सभी व्रतों में श्रेष्ठ तुरंत फल देने वाला व्रत का वर्णन आप मुझसे कहिए।
ब्रह्मा जी बोले कि राजन, ऋषि पंचमी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है। विधर्म नामक नगरी में उत्तक नामक सदाचारी ब्राह्मण रहता था, उसकी कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा जी ने कथा सुनाई कि उस ब्राह्मण के घर में 2 संतान थे, एक पुत्र एक कन्या। विवाह योग होने पर उसने समान कुल में शील वाले गुणवान वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया, पर कुछ ही दिनों में वो कन्या विधवा हो गई। उसका दुख से अत्यंत दुखी होकर ब्राह्मण दंपति अपनी उस कन्या समेत गंगा जी किनारे कुटिया बना करके रहने लगे। एक दिन सोती हुई कन्या के शरीर में अचानक कीड़े पड़ गए। उसकी ये दशा देख करके कन्या ने माता पिता से अपना दुख कहा। माता सुशीला ने जाकर अपने पति से सब बातें कही, पूछा कि मेरी साध्वी कन्या की ये गति होने का कारण क्या है। उदंक ने समाधि लगा करके घटना का विचार किया, अपनी पत्नी को बतलाया, पूर्व जन्म में हमारी कन्या एक ब्राह्मणी थी, इसने रजस्वला होते हुए भी घर के बर्तनों को छुआ। इस जन्म में भी लोगों को ऋषि पंचमी का व्रत करते देखकर स्वयं व्रत नहीं किया, इसी कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। धर्म शास्त्रों में लिखा है कि पहले दिन स्त्री चांदाली, दूसरे दिन घातनी, ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन, चौथे दिन जाकर के वो शुद्ध होती है। ये शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करेगी, इसका दुख छूट जाएगा, अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से कन्या ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से सारे दुखों का अंत हो गया, अगले जन्म में अटल सौभाग्य, धन दान, पुत्र प्राप्ति करके अक्षय सुख होगा। इस प्रकार जी जो सच्ची श्रद्धा के साथ में ऋषि पंचमी का व्रत दान करते हैं, जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। बोलो अरुंधति माता की जय, सप्तऋषि की जय। भक्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप वीडियो को सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्णा।